आगे बढ़ते हैं। न्यू ईयर टूर पर जयपुर पहुंची पैलेस ऑन व्हील। 7 देशों के 53 पर्यटकों के साथ जयपुर पहुंची है शाही गाड़ी। न्यू ईयर टूर पर अमेरिका के 16, भारत के 14, कनाडा के 12 पर्यटक, इजराइल के 6, बेल्जियम और ऑस्ट्रेलिया के 2 और ब्रिटेन का 1 पर्यटक शामिल है। गांधीनगर स्टेशन पर पर्यटकों का स्वागत होगा। तस्वीरें देखिए, न्यू ईयर टूर पर जयपुर पहुंची है पैलेस ऑन व्हील और ये तस्वीरें स्वागत के दौरान की देखिए। राजस्थानी अंदाज में इनका स्वागत होते हुए माला पहनाई गई है इन पर्यटकों को। आप तस्वीरें देख पा रहे हैं, भारत के भी 14 पर्यटक हैं इसमें। और चलिए इसी पर हमें अधिक जानकारी देंगे ब्यूरो चीफ निर्मल तिवारी हमारे साथ जुड़ गए हैं। निर्मल जी, देखिए हम देख पा रहे हैं न्यू ईयर टूर पर जयपुर पहुंची है, कितना आज उत्साह है पर्यटकों में और किस तरह से इसके बाद का पूरा कार्यक्रम रहने वाला है? निर्मल जी देखिए शिखा, ये शाही गाड़ी पैलेस ऑन व्हील्स का न्यू ईयर टूर है। इसमें 7 देशों के 53 पर्यटक इसमें सवार हैं। अगर सीधे तौर पर बात करें तो अमेरिका के 16, भारत के 14, कनाडा के 12 पर्यटक है, जबकि इजराइल के 6 और बेल्जियम ऑस्ट्रेलिया के 2 और ब्रिटेन का 1 पर्यटक इस पूरी शाही ट्रेन में सवार है। बड़ी बात यह है शिखा, जिस तरह से हम देख पा रहे हैं लगातार जिस तरह से टूरिस्ट यहाँ के लोक वाद्य और यहाँ के जो नृत्य संगीत है उसकी धुन पर थिरक रहे हैं। यहाँ के जो पर्यटक आए, पर्यटक 7 देशों की संस्कृति का मिलन जब एक छत के नीचे होता है तो निश्चित तौर पर जो सांस्कृतिक आदान प्रदान होता है वो बहुत ही जबरदस्त होता है। और न केवल उससे हमारे देश की संस्कृति का हम दूसरे देशों में प्रचार प्रसार कर पाते हैं, जबकि दूसरे देशों की संस्कृति के जो अच्छे जो इस तरह के जो एलिमेंट्स हैं उनको भी हम अंगीकार करने की कोशिश करते हैं। तो निश्चित तौर पर जब 7 देशों के यात्रियों ने इस बात के लिए अपने आप को तैयार किया कि उनको न्यू ईयर पहियों पर चलते हुए राजमहल के अंदर बनाना है, राजस्थान की संस्कृति के बीच में बनाना है, और खासकर जब शाही ट्रेन उदयपुर पहुंचेगी 31 दिसंबर को, जो शाही ट्रेन पैलेस ऑन व्हील्स से उदयपुर पहुंचेगी तो वहाँ विशेष आतिशबाजी होगी, झीलों की नगरी में विशेष स्वागत सत्कार का कार्यक्रम होगा। जो पैलेस ऑन व्हील्स के मेहमान है तो निश्चित तौर पर एक अच्छा एक माहौल बन पड़ा है। ये इसको शगुन कह सकते हैं कि नए ईयर का, नए साल का एक ऐसा बेहतर शगुन है जो पूरे साल हमें उम्मीदों से ओतप्रोत रखेगा, उम्मीदों से भरा रखेगा। ट्रैवल ट्रेड के चेहरे पर रौनक दिखाई देती है इससे, क्योंकि जैसे जैसे पैलेस ऑन व्हील्स का सफर आगे बढ़ता जा रहा है, जैसे जैसे पैलेस ऑन व्हील्स में पर्यटकों की संख्या बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे ट्रैवल ट्रेड के चेहरे पर रौनक भी है। तो निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि एक बेहतर दिनों की शुरुआत है। इनको दिल खोल करके इन पलों का स्वागत करना चाहिए, दोनों हाथ खोल करके इन पलों का स्वागत करना चाहिए। शाही मेहमानों का स्वागत सत्कार का दौर चल रहा है, उनको तिलक लगा करके उनको माला पहनाई जा रही है, उनका स्वागत किया जा रहा है। 2 सजे धजे हाथी भी यहाँ पर खड़े हैं जो पुष्प वर्षा कर रहे हैं शाही ट्रेन के मेहमानों के ऊपर। और कुछ ही देर में शाही ट्रेन के जो मेहमान है, जो हमारे शाही मेहमान आए हुए हैं यहाँ पर 53, ये राजधानी जयपुर के विभिन्न पर्यटन स्थलों पर जाएंगे। खासकर आमेर में हाथी सवारी करेंगे, आमेर के वैभव को देखेंगे, मानसिंह महल है, वहाँ का शीश महल है, उसके अलावा सिटी पैलेस जाएंगे, जंतर मंतर जाएंगे। शाम को शाही मेहमान लौटेंगे तो यह ट्रेन 8:30 बजे जयपुर से रवाना हो जाएगी रणथंभौर के लिए। और कल जो 30 दिसंबर का दिन होगा, शाही मेहमान रणथंभौर में बाग सफारी करेंगे, उसके बाद चित्तौड़ जाएंगे और 31 दिसंबर को शाही ट्रेन उदयपुर पहुंच जाएगी। तो निश्चित तौर पर एक अच्छा माहौल है और इसको ट्रैवल ट्रेड के लिए अच्छे दिनों की शुरुआत कहा जा सकता है, क्योंकि एक बार फिर से कोविड का जो नया वेरिएंट है उसकी लेकर के आशंका बढ़ी है, लेकिन पर्यटकों ने उस सबको सिरे से खारिज कर दिया है और खुद अपने स्तर पर मास्क लगाने की बात हो या सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करने की बात हो, खुद अपने स्तर पर की जा रही है और प्रिकॉशंस बरत रहे हैं। तो निश्चित तौर पर एक शिखा अच्छा माहौल है जो ये सिद्ध कर रहा है कि राजस्थान में कोविड को लेकर एक बेहतर मैनेजमेंट हुआ है। प्री कोविड और पोस्ट कोविड जो मैनेजमेंट हुआ उससे निश्चित तौर पर राजस्थान एक सुरक्षित प्रदेश के तौर पर उभरा है और इसके लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और जितना पूरा एंटायर कैबिनेट उसने जो मेहनत की है वो भी किसी से छुपी नहीं है। तो निश्चित तौर पर पर्यटन का यहाँ बढ़ना, पर्यटकों का यहाँ आना ये साबित करता है कि न्यू ईयर इस बार शानदार रहने वाला है, जोरदार रहने वाला है, रोमांचकारी रहने वाला है। शिखा, निर्मल जी देखिए, क्योंकि भारत की पहली लग्जरी ट्रेन है, इसकी शुरुआत की जाए तो आज से 40 वर्ष पहले 26 जनवरी 1982 में की गई थी। निर्मल जी, आपको क्या लगता है कोविड के बाद एक बार फिर से इसको हरी झंडी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने दिखाई थी, 8 अक्टूबर का वो दिन था। क्या लगता है निर्मल जी, इन 40 सालों में क्या बदला है? किस तरह से पर्यटक अब इस ट्रेन में पहुंचते हैं, किस तरह से आनंद लेते हैं? और जो जिस तरह से जब ट्रेन की शुरुआत की गई थी तो देखिए इसमें 39 जो है डीलक्स केबिन और 2 सुपर डीलक्स केबिन भी है। क्या इस तरह से इस बार भी ट्रेन को रखा गया है? ट्रेन में जो व्यवस्थाएं हैं उनमें क्या बदलाव किए गए हैं? निर्मल जी, आपसे समझना चाहिए क्योंकि लगातार पर्यटकों की संख्या बढ़ती जा रही है इस टूर में। देखिए शिखा, पैलेस ऑन व्हील्स दुनिया की 10 श्रेष्ठ लग्जरी टूरिस्ट ट्रेन में शुमार है और अच्छी बात ये कह सकते हैं या इसको इस तरह से देख सकते हैं कि जो 9 ट्रेन है वो अभी भी कोविड से उबर नहीं पाई है, चल नहीं पाई है। ऐसे में पैलेस ऑन व्हील्स को चलाने का हमारा फैसला निश्चित तौर पर उस समय बड़ा साहसिक फैसला माना जा रहा था, लेकिन पर्यटन निगम के अध्यक्ष धर्मेंद्र राठौर और
खासकर सबसे बड़ी बात देखिए, राठौड़ ने एक आदमी का ऐसे का चयन किया जो रिटायर हो चुके थे, यानी प्रदीप बोरा, जो कंसल्टेंट जीएम के तौर पर उनको वापस लाए। इन लोगों ने अपने अनुभव से कड़ी मेहनत की और शाही ट्रेन को एक बार फिर पटरी पर लाए। स्टार्टिंग जरूर थोड़ी सी इस तरह से रही थी कि एक आशंका बनी हुई थी कि क्या पर्यटक आ पाएंगे, लेकिन जैसे जैसे इसके 9 टूर हो चुके हैं, देखिए जैसे जैसे प्रत्येक टूर के साथ साथ इसकी संख्या बढ़ती चली गई। ये बात सही है कि 40 साल का सफर है, 40 साल में 4 चोले बदल चुकी है पैलेस ऑन व्हील्स भी। जो सबसे पहले पैलेस ऑन व्हील्स आई थी राजा महाराजाओं के, तत्कालीन राजा महाराजाओं के जो लकड़ी के सलून थे उससे बनाई गई थी। उसके बाद मीटर गेज की ट्रेन बनी, उसके बाद इसको ब्रॉड गेज की ट्रेन के तौर पर इसको तैयार किया गया। और 4 साल पहले इसका जो पुराना जो रैक था, जो पैलेस ऑन व्हील्स का मूल रैक था, उसको बदल दिया गया और रॉयल राजस्थान का जो रैक था, नए रैक को पैलेस ऑन व्हील्स में तब्दील किया गया है। इसके अंदर निश्चित तौर पर तमाम वो सुख सुविधाएं, कॉन्फ्रेंस रूम, आप कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं इसके अंदर स्पा है, इसके अंदर जिम है, इसके अंदर शानदार 40 तरह का मेन्यू एक बार में दिया जाता है जो इसमें शाही मेहमान आते हैं और उस मेन्यू को रिपीट नहीं करते हैं, यानी उनको हर बार एक नया व्यंजन खाने को मिलता है। राजस्थान की संस्कृति से निश्चित तौर पर अपने आप का जुड़ाव उनका हो, उसके लिए हर रेलवे स्टेशन पर जब जहाँ ट्रेन रुकती है वहां जाकर के उनका स्वागत सत्कार होता है, वहां पर रेड कारपेट बिछाई जाती है। दिल्ली से जब सफदरजंग स्टेशन से शुरुआत होती है ट्रेन की तो बैक पाइप और बैंड होता है, बाकायदा सबका परिचय कराया जाता है। और जैसे जैसे राजस्थान में इसका सफर पूरा होता है उसके साथ साथ ही गोल्डन ट्रायंगल में भी जाती है, यानी दिल्ली से सफर शुरू करती है, जयपुर भी आती है और अन्य शहरों से होती हुई आगरा जाती है, यानी गोल्डन ट्रायंगल के जो तीनों सर्किट हैं उस पूरे सर्किट को भी पूरी तरह से किया जाता है। इसके अलावा जैसलमेर जाती है जहाँ सम के धोरों पर एक अलग ही रोमांच पर्यटक महसूस करते हैं, जोधपुर पहुंचती है, उसके अलावा उदयपुर, चित्तौड़, रणथंभौर, घना, पक्षी विहार, ये सब कवर होते हैं इससे। तो राजस्थान के जो प्रमुख पर्यटन स्थल हैं उन पर पैलेस ऑन व्हील्स का जाना और उसमें आने वाले जितने भी पर्यटक हैं, जब इन जगहों पर जाते हैं उनको नए नए व्यंजन खाने को मिलते हैं, नई नई संस्कृति देखने को मिलती है। क्योंकि राजस्थान के बारे में कहा जाता है कि यहाँ तो हर 7 कोस में पगड़ी का रंग बदल जाता है, बोली भाषा बदल जाती है। तो निश्चित तौर पर जैसे जैसे नए शहरों में जाती है वहाँ की नई भाषाओं से वो परिचित होते हैं, जो उसमें पर्यटक आता है वहाँ के व्यंजनों से परिचित होते हैं, वहाँ के पहनावे से परिचित होते हैं। और इसी को राजस्थान की सतरंगी संस्कृति कहा गया है कि ये है हमारा मरुधरा, ये हमारी मरुधरा है, पधारो हमारे देश, यहीं पर साकार होता नजर आता है। तो निश्चित तौर पर शिखा, एक बार फिर कहूंगा कि बहुत अच्छा आगाज है और निश्चित तौर पर जैसे जैसे पर्यटन सत्र आगे बढ़ेगा पैलेस ऑन व्हील्स में पर्यटकों की संख्या भी बढ़ेगी और ट्रैवल ट्रेड को राजस्व भी मिलेगा और पर्यटकों की संख्या लगातार बढ़ते रहने से राजस्थान एक बार फिर पर्यटन के पायनियर के तौर पर अपना मुकाम हासिल करेगा। बिल्कुल निर्मल जी, राजस्थान की सबसे नामी ट्रेन और एक बार फिर से न्यू ईयर 2 पे पहुंची है, स्वागत की तस्वीरें देख पा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और पूरी जानकारी साझा करने के लिए।